मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है पीटीएम मीटिंग की समस्याएं। पीटीएम मीटिंग यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और ये मीटिंग बच्चों के स्कूल में हमेशा एग्ज़ाम के बाद रखी जाती है। पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, उनके बच्चों की क्या इम्प्रूवमेंट है और उनके बच्चे स्कूल में किस तरह से बिहेवियर है उनका, ये सारी बातें हमें टीचर्स के ज़रिए जानने मिलती है हर पेरेंट्स को। और उनके मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट में, ये सारी बातें, बच्चा होमवर्क करके जा रहा है या नहीं, ये भी टीचर्स हमें बताती हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स की तरफ से। अगर पेरेंट्स खुश हैं स्कूल के हर टीचर से या पढ़ाई जो भी हो रही है उससे खुश हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर पेरेंट्स खुश नहीं है किसी भी टीचर के बिहेवियर से या कुछ बातों से, तो पेरेंट्स को इतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है कि वो कंप्लेन कर सके किसी भी बात की। हर मीटिंग के बाद हमें एक पेपर दे दिया जाता है और उस पेपर पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिस पर हमें कहा जाता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं स्कूल के बारे में, जो भी आप चाहें। अब उस छोटे से टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप खुश हैं स्कूल के परफॉर्मेंस से या हर बात से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, तो वो छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स तो छोटा पड़ जाता है। फिर सोचना होता है कि हम लिखें क्या इसमें। तो उस छोटे से टेक्स्ट बॉक्स को मैं सभी स्कूलों को कहना चाहूँगी कम से कम 3-4 लाइन का बताइए ताकि हम खुलकर अपनी कंप्लेन भी लिख सकें। हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कंप्लेन खुलकर नहीं कर सकते किसी भी टीचर्स के लिए। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि कहीं वो टीचर हमारे बच्चे के साथ बुरा बिहेवियर तो नहीं कर रही कि इसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की है मेरी। तो कई टीचरें ऐसी हैं जिनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि उसके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के साथ तो नॉर्मल बिहेवियर ही करना चाहिए जैसे सारे बच्चों के साथ किया जाए। लेकिन ऐसा होता है स्कूलों में कई बार कि अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो वो टीचर का बिहेवियर आपके बच्चों के साथ अलग हो जाता है। वो टीचर फिर आपके बच्चे के साथ कुछ अलग तरह का बिहेवियर करने लगेगी। और ये चीज़ें मैंने खुद भी फेस की हुई है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर आप सबसे बातें कर रही हूँ। प्रिंसिपल के पास भी अगर आप जाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम वहाँ ये होगी कि प्रिंसिपल भी आपकी तब तक नहीं सुनेगी जब तक आप उस टीचर का नाम नहीं बताएंगे। इवन ये चीज़ मैंने भी किया है, इसलिए मैं आप सबसे बता रही हूँ कि अगर आप प्रिंसिपल तक जाते हैं और कोई प्रॉब्लम है स्कूल में तो आप चाहते हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन निकले, तो आप अगर जाते हैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल का सवाल होगा कि किस टीचर से आपको ये प्रॉब्लम है। अब अगर आपने टीचर का नाम लिया तो ऑब्वियस है कि आपका नाम भी आएगा और फिर वो बच्चे तक पहुँचेगा ही। तो हर पेरेंट्स के अंदर एक डर होता है और मैं प्रिंसिपल के पास जाकर ये सोच रही थी कि प्रॉब्लम पर फोकस किया जाए, ना कि किस टीचर से प्रॉब्लम है या क्या है। इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए क्योंकि प्रिंसिपल को भी टीचर को डांटने के लिए उस टीचर का नाम जब तक आप नहीं लेंगी तो वो उस टीचर को डांट कैसे पाएंगी। तो प्रिंसिपल भी हमें इंसिस्ट करेगी नहीं आप उस टीचर का नाम बताइए। ये इनफैक्ट मेरे साथ ही हुआ है। मैं उन्हें ये प्रॉब्लम बताना चाहती थी, ये प्रॉब्लम है, इस पर फोकस करिए और इस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। और मज़े की बात तो ये हुई कि प्रिंसिपल को भी बिना टीचर का नाम जाने कंप्लेन सुननी नहीं थी। प्रॉब्लम पर फोकस होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट्स खुलकर टीचर के अगेंस्ट कुछ कह नहीं पाते हैं इस डर से कि उनके बच्चे को उसकी पनिशमेंट ना मिलने लगे। तो ये टॉपिक पर मैंने इसलिए आज बातें की। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि किसी भी स्कूल में 10, 12, 15, 20 टीचर जो भी रखे वो सारे टीचर ही मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है किसी न किसी टीचर के खिलाफ कंप्लेन आया तो उस कंप्लेन को पॉजिटिव तरीके में लिया जाए, मैच्योरिटी दिखाई जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जाए और उस कंप्लेन से हमारे बच्चों को दूर रखा जाए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं 10-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20-20 हज़ार फीस लेते हैं हमसे। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से बिना क्लास वर्क कंप्लीट किए ही घर आते हैं। तो मैं ये हर स्कूलों से कहना चाहूँगी कि क्लास वर्क मतलब क्लास वर्क ही होता है, उसे आप क्लास में कंप्लीट करवा कर ही बच्चे को घर भेजिए। हम होमवर्क कराने के लिए पेरेंट्स तैयार हैं। अब मैं आप सबको प्रॉब्लम्स की बातें कर रही हूँ स्कूल की, तो मैं एक किस्सा भी आप सबको बताती हूँ जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। वो केजी में जब था तो जब वो स्कूल गया तो उसकी क्लास टीचर नहीं आई थी, तो कोई और टीचर ने आकर क्लास अटेंड की। और उसके बाद जब क्लास छूटी तो वो मुझे बहुत सैड दिखाई दिया और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा कि आज मेरा दिन बहुत ख़राब गया। तो मुझे लगा ऐसे ही डांट पड़ी होगी किसी टीचर से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो स्कूल में होते रहता। हम घर चले आए, वो खाना खाकर सो गया और जब सोया वो तो अचानक से नींद में उठकर बोलने लगा कि एक्सक्यूज़ मी मैम, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वो नींद में बोल रहा था बहुत डरा हुआ सा और फिर सो गया। फिर जब वो उठा तब मैंने उससे पूछा कि बेटा ठीक से याद करके बताओ कि क्या क्या हुआ था स्कूल में। तब उसने मुझे बताया एक टीचर ने मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे पूरा दिन उसने खेलने नहीं जाने दिया, कुछ नहीं करने दिया, मुझे टिफ़िन में खाने नहीं दिया। तो
मैं सुनकर एकदम हैरान हो गई कि कोई टीचर इस तरह से कैसे बिहेव करती है। मुझे लगा मुझे उस टीचर को मिलने स्कूल जाना होगा। मैं स्कूल गई, प्रिंसिपल ऑफिस गई और उस टीचर को भी बुलाया। फिर मैंने उस टीचर से कहा भी कि इस वक्त आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि कोई पेरेंट्स आपकी कंप्लेन कर रहा है, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि 4-5 घंटा एक छोटे बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, आप उसे इतना पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ खाने भी नहीं दिया। एक तरह से आपने उसे मेंटल टॉर्चर दिया। हर बच्चा स्कूल जाता है, म्यूज़िक क्लास होती है, आर्ट्स क्लास होती है, स्पोर्ट्स होता है। यही वजह होती है बच्चों को स्कूल जाने की कि आज स्पोर्ट्स है, आज हमारा आर्ट क्लास है। और वो मैम ने उसे सिर्फ वो लिख स्लो रहा था, इस वजह से उसे कहीं नहीं जाने दिया। पूरे टाइम बिठाकर बस वो लिखाए जा रही थी और मेंटल टॉर्चर हो गया था उस पर। तो मैं सारी टीचरों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आपके घर की प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस जो भी है सब कुछ स्कूल के गेट के बाहर छोड़ कर आइए। बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता आपके मूड से कि आपका मूड अच्छा है तो आज बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आज आपने घर में किसी से झगड़ा कर आप स्कूल आई हैं तो आप बुरे मूड से पढ़ाएंगी, बच्चों को डांटेंगी, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैंने आज इस पीटीएम मीटिंग पर बातें की क्योंकि मैं चाहती थी कुछ बातें हैं जो दबी हुई थी पेरेंट्स के अंदर, वो बाहर आनी चाहिए। हमें भी राइट्स दीजिए, हम भी कंप्लेन कर सकें और उसकी सज़ा हमारे बच्चे को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और अक्सर टीचरें स्कॉलर बच्चों को ज़्यादा फोकस करती हैं और वीक बच्चों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। और पीटीएम मीटिंग में हर पेरेंट्स को सुनना होता है आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, पढ़ाइए इसे। कई बार पेरेंट्स का दिल होता है कि वो टीचरों से पूछे कि आप क्या पढ़ा रही हैं इन्हें, पर वो मन मार कर रह जाते हैं, वो नहीं कह पाते हैं। लेकिन सच तो देखिए यही होता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं का बच्चा आगे हो पाता है। टीचर्स बस अपना सिलेबस पूरे करने में लगे रहते हैं, सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है वो सिलेबस पूरा करने के चैप्टर में एक पीरियड में एक चैप्टर खत्म कर देती हैं कि बस सिलेबस पूरा करना है। अरे उस सिलेबस को पूरा करने का क्या मतलब है जब उस बच्चे को समझ ही ना आए सारे बच्चों को। तो आपको 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट का जो भी पीरियड मिलता है प्लीज़ उतना ही पढ़ाइए जितना क्लास का हर एक बच्चा कवर कर पाए, हर एक बच्चा समझ पाए, तो पढ़ाने का मतलब है। इस चीज़ पर हर स्कूल वाले क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं कि 30-45 मिनट का जो भी पीरियड मिलता है उस पीरियड में उतना ही चीज़ पढ़ाई जाए जो क्लास का तेज़ बच्चा और कमज़ोर बच्चा सारे बच्चे समझ सके। तो ये सारी बातें थी एक स्कूल टीचर और पीटीएम मीटिंग को लेकर। जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस था, जो अब तक मैंने महसूस किया, वो सारी बातें मैंने आप सबसे की। आप सब भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने जो बातें की वो सही की या नहीं की। आप सबका भी क्या ओपिनियन है वो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात सुनते रहिएगा। किसकी?